7 में तो इतनी आती है, पर चैप्टर 8 और 9 में बहुत सारी थ्योरम। ऑन किया, डन। चैप्टर 8 और 9 में बहुत सारी थ्योरम्स आएगी, और वो थ्योरम्स आपको अच्छे से उसकी समझ होनी चाहिए। चैप्टर 8 और 9 तभी अच्छे समझ में आएंगे जब आपको चैप्टर 7 समझ में आएंगे। चैप्टर 8 तो बेटा आप देखोगे कि 90 से 95% चैप्टर 7 ही है इसमें, बार बार कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ठीक है, ये जो वर्ड कॉन्ग्रुएंट है ये आपके पहले कहीं आया हुआ है? आया था, चैप्टर आया था कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंस सॉफ्टवेयर। ठीक, अब सब किताबें बंद करता हूँ, फिर सुनना। ठीक, अब इस चैप्टर का जो बेसिक पार्ट है जो मैं स्टार्टिंग में लूँ, ये जो स्टार्टिंग में 2-3 लेक्चर है, ये सबसे मेन है, बाद में तो उसका एप्लीकेशन है। ठीक है, हमको चैप्टर 7 में क्या करना है पता है? हमको चैप्टर 7 का नाम तो ट्रायंगल्स है, पर हमको इस चैप्टर में 2 ट्रायंगल दे देंगे और बोलेंगे चेक करो कि ये 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। अब पहली बात तो ये जो वर्ड कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट या कॉन्ग्रुएंसी, है ना, इसका मीनिंग क्या है? पहले तो अच्छे से समझें इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, फिर अपन इस चैप्टर की तरफ जाएंगे, समझे? तो इस चैप्टर में सबसे पहले अपन को ये पूछेंगे भाई 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट क्या है। पहले ये वर्ड कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है वो समझते हैं। ठीक है, देखो पहले अपन उसको सिंपल भाषा में, देसी भाषा। ठीक है, कुछ लिखना लिखना नहीं है, ठीक है ना? क्या मतलब है जब मैं बोलता हूं कि कोई भी दो, देखो कॉन्ग्रुएंट हमेशा 2 चीजें प्रूव होती है, 2 चीजें चाहिए आपको। ठीक है, एक मैं बोलूं एक अकेला ट्रायंगल है, बताओ कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, अकेला अकेले से नहीं होता, समझ गए? एटलीस्ट यू नीड 2, 2 दिए होंगे, और फिर पूछेंगे भाई रेसिंग होती है तो रेसिंग में कम से कम 2 लोग तो चाहिए ना यार। अकेले हो तो अकेले फर्स्ट आ जाएगा। मैं फर्स्ट आया तो मैं तो अकेले ही पास है कि नहीं है? इस तरह की रेसिंग रीमा डाउन करती है अपने इलाके में। रीमा डॉन ने खुद का ओलंपिक्स लॉन्च किया है, उस ओलंपिक से खुद भागती है अकेली, और मतलब जब भी देखो मेडल टैली तो सबके 0, सारे मेडल एक ही। गोल्ड तो रीमा, है ना, शूटिंग में गोल्ड तो रीमा, स्विमिंग में गोल्ड तो रीमा, बस। पहले ही वो ऐसे जाना होता है, उसके पहले रेडी स्टडी वो होते हैं, उसके पहले मैं ऐसे ऐसे करती थी सब उठ जाते थे और वो अकेले जाते थे। एक बार भूले भट के रीमा के रेस में पार्ट लिया था अपने चाहत में, तो चाहत आगे निकल गई, तो रीमा ने गोली मार दी दाड़ करके। बेचारी तब से चाहत ऐसे लगड़ा रही है, ये चलती है। ये माइगर मारा था, गोली मारी थी पाँव में, असर पड़ा गले में। तो ये रीमा डॉन का खौफ है, पर्सनल ओलंपिक है उसका, सारे गोल्ड मेडल एक ही विनर है, गोल्ड मेडल गोज टू रीमा, गोल्ड मेडल गोज टू रीमा, और सेकंड थर्ड कोई है ही नहीं, क्योंकि जितने भी तक पार्टिसिपेंट सबको गोली मार दी। सेकंड और थर्ड के प्राइजेस भी कोई ले नहीं है। तो ऐसा खौफ है, बस यही बता अपने डाउन हो गए तो फायदा उठाए। अब देखो यहाँ पे जब हम बोलते हैं कि कोई भी दो चीजें, एक मान लो कि एक ए है एक बी है, कोई 2 चीजें हैं, एक का नाम है एक का नाम बी, दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, इसका मतलब है वो दोनों इक्वल, इक्वल भी नहीं, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, हम शक्ल भी नहीं है, एकदम हम शक्ल। क्या मतलब हुआ इसका? देखो अब मैं समझाता हूँ, देखो समझो कि मैं और साक्षी एकदम हम शक्ल, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे मूछे है तो उसके भी मूछे, मेरी जितनी हाइट उतनी हाइट उसकी, समझे? अरे हाँ के ना, अरे बोलो, समझ गए? जब हम बोलते हैं कि 2 चीजें एकदम हम शक्ल है, मतलब जो उसमें है वो मुझ में है, जो मुझ में है वो उसमें। एवरीथिंग इज सेम अबाउट अस, एवरीथिंग, हाइट, वेट, एक मिनट, हाइट, वेट,
पसंद नापसंद सब कुछ, एवरीथिंग। सिर पे कितने बाल है वो भी इक्वल, कितने बाल नहीं, सिर पे कहाँ कहाँ बाल है वो भी इक्वल। मतलब कि मेरे यहाँ पे से बाल कम है तो उसके भी यहाँ बाल कम होंगे, है ना। यहाँ पे अगर मेरे बाल 2 5 से आए सफेद तो उसके भी यहाँ सफेद होंगे बाल, सब कुछ सेम, डिट्टो। मतलब अगर मेरे सब दिखाता हूँ, हाँ, मेरे जो ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड के सबसे छोटी वाली उंगली और इस वाली उंगली के बीच में एक तिल है, ब्लैक डॉट है, आपको दिख रहा होगा, एक ब्लैक डॉट है। तो उसके अगर हम दोनों हम शक्ल हुए तो उसके भी उन्हीं दो उंगली के बीच में उसी जगह उतना ही बड़ा एक ब्लैक डॉट होगा। एवरीथिंग विल मैच, एग्जाम्पल दे रहा हूं बेटा, एवरीथिंग विल मैच अबाउट अस। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि अगर आपको सब क्या फायदा, ऐसा समझो, अगर मैं बोलूं कि हमारी अर्थ किसी और प्लेनेट के कॉन्ग्रुएंट है, यू नो, अब आपको मालूम है कि क्या मतलब कॉन्ग्रुएंट का, कि जो यहाँ पे है वो वहां पे होगा। अब आप उस प्लेनेट पे कभी नहीं गए, गए नहीं, आप तो अर्थ पे घूमे हो, पर क्योंकि वो प्लेनेट अर्थ की कॉन्ग्रुएंट है, आपको वहां जाने की जरूरत है, वो सब कुछ मालूम है। उस प्लेनेट पे भी शाम को 6:55 पे ऐसे ही एक रूम में ऐसे ही सर खड़े होंगे, वहां पे ऐसे एक बच्ची बैठी होगी यूं करके, वहां पे ऐसे ही एक डॉन बैठा होगा रीमा डॉन करके, वहां पे ऐसे एक बच्ची बैठी होगी ऐसे लाल पोपट बन के उसका गला खराब होगा, वहां पे एक बच्ची ऐसे कोने में बैठ के सो रही होगी, वहां पे ऐसा एक बच्चा ऑनलाइन लेक्चर भर रहा होगा। बात समझ में आ रही है। सर फायदा क्या है, फायदा ये है, देखो, दो चीजों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का फायदा ये है कि अगर मान लो कि आपको मालूम है कि इसके पास 10 रुपए, तो इसके पास कितने रुपए, 10। मतलब आपको अगर एक के बारे में सब मालूम है तो आप दूसरे को बिना देखे उसके बारे में सब कुछ मालूम कर सकते हैं। पहले कॉमर्स का मीनिंग क्या, सब कुछ से, एरिया पेरीमीटर एवरीथिंग इज से, कुछ में इतू सा भी डिफरेंस नहीं, इतू सा भी, जो उसमें है वो उसमें है, जो उसमें है वो उसमें, मतलब दोनों सेम है, भगवान ने दोनों चीजें वापस से बना दी, इतना डॉट भी फर्क नहीं। इसका मीनिंग होता है कॉन्ग्रुएंट। तो सपोज अगर कल उठ के मैं प्रूव कर दूं कि भाई अपनी जो शौर्या है वो कॉन्ग्रुएंट है किसी और बच्ची की, और आपने उस बच्ची को भी मिले ही नहीं हो, तो अगर पहले से मालूम है वो भी मच्छर मारो यंत्र है, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं। अरे कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, सब हो सकता है, कॉन्ग्रुएंट है मतलब होगा, होगा ही होगा, वो भी शौर्या जैसे शार्प एकदम मच्छर मारती होगी। अंदर मिलके जितनी तो देखो अभी आपको मालूम है कि भाई जो शौर्या है उसकी हरकतें कैसी है, कैसी हरकत है, मैसी बात। हाँ मासी भाई जैसी तो उन पक्का मासी भाई हरकतें करती होगी, डिट्टो। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, अरे बोलो। मतलब अगर शौर्य का भाई का नाम युधिष्ठिर है तो उसके भाई का नाम युधिष्ठिर होगा, वो भी ऐसे सेल्फी। शौर्य की तो फ्रेंड्स होंगे मतलब। शौर्य के फ्रेंड का नाम भी वही होगा, चाहत, फिर अपने ये वृंदा, फिर रीमा, साक्षी, अंशी, फिर अपने ये समोसा सामर्थी, समोसा सामर्थी। मतलब आप उससे कभी, आपने उसको कभी देखा ही नहीं है पर आपको सब कुछ मालूम है उसके बारे में। जैसे कि भाई, जैसे हाँ भाई देखो, शौर्या के यहाँ पे और यहाँ पे तिल है तो उसके भी उसी जगह उसी साइज का उसी शेप का तिल होगा, एवरीथिंग विल बी सेम। आप समझ रहे हो। तो सबसे पहले जब अब से अगर मैं ये बोलूंगा कि ये दो, सर हमें क्या करना है, हमें इस चैप्टर में दो ट्रायंगल को कॉमन प्रूव करना है, बस हमें सिर्फ चेक करना है ट्रायंगल्स के बारे में। पर फायदा क्या है सर, फायदा ये है कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है और इसमें कोई एंगल अगर 60 है तो इसमें भी 60 होगा ही होगा, बस वो कहाँ होगा वो ढूंढना पड़ेगा। बात समझ में आएगी नहीं, अरे बोलो, अरे बोलो ना भाई। फिर कैसे प्रूव करते हैं वो बाद में करेंगे, पहले मीनिंग समझ में आया कि नहीं आया। सर सेम पोजीशन का ही होगा 60 पे। अरे वो देखेंगे उस समय कहाँ होगा, अभी सिर्फ इतना मक्का मालूम है कि होगा, बस कहाँ होगा वो ढूंढ लेंगे बाद में। अरे भाई यहाँ के ना
वो ढूंढना बाद में सीखेंगे, पहले ये बात समझ में आएगी नहीं। अच्छा मुझे बताओ, अगर मान लो कि मैं ये प्रूव कर दूं कि भाई अपनी जो सामर्थ्य है वो किसी बच्ची की कॉन्ग्रुएंट है। अब आपको मालूम है कि सामर्थ्य का वेट है 120 किलो, समोसा है ना, समोसा का भी इतना नहीं होता। तो उसका वेट कितना बड़ा, क्या पता एसएमबी समोसा हो, ये एसएमबी से समोसा है, नहीं, हो सकता है उसके आलू में भारी भारी होते हो, हमें क्या मालूम। आलू भी इतने नहीं होते। तो अगर इसका वेट 120 किलो तो उसका भी वजन कितना? अरे हाँ के ना, बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो यार। अगर मान लो कि उसके 2 दांत ऐसे निकले हुए तो इसके तो ऐसे निकले हुए। अरे बोलो, करंट लगने पे जैसे बाल खड़े होते हैं, अगर उसके ऐसे तो इसके भी ऐसे, ऐसे झुम्बा झुम्बा अफ्रीकन गलाई हो ऐसे है, तो सामर्थ्य कैसी लगे नहीं ऐसे बाल बना के आए तो। फिर सोचो, सामर्थ्य के बाल अगर ऐसे 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 कड़क हो जाए, ओए चुप, ओए, अगर सामर्थ्य ऐसे कड़क कड़क हो जाए और कल उठ के तुम्हारा कोई झगड़ा हो जाए किसी से, सामर्थ्य छू, आपको तलवार की जरूरत ही नहीं है। बस बस बस, हाँ बोलो। हाँ, एक डिफरेंस है, मैं बताऊंगा आपको, वो मैं उसमें जब मैं वो पढ़ा ना तो अभी तो उसका समझाऊंगा, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब इक्वल टू नहीं होता है, इक्वल टू का मतलब कुछ और होता है, कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल टू इज अ पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट, नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट। क्या मतलब समझ बताऊं, अभी थोड़ा आगे आगे। अरे हाँ के ना, बात समझ में आएगी नहीं आएगी। तो अब तो हम क्या करने वाले हैं, हम इस चैप्टर में 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। सर उसके बाद सर वो कैसे करेंगे मैं बताऊंगा। सर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद में ये करेंगे कि अगर आपको कुछ मान लो कि 2 ट्रायंगल है, एक ए और एक बी, आपने ए को बी को कॉमन प्रूव किया, क्या हुआ 2%। 2%। हाँ अब इसको काम कर, वीडियो पॉज कर और लेक्चर बंद करना, सेव कर।